झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट ने 6 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है। ईडी अगले 6 दिनों तक आलमगीर आलम से पूछताछ करेगी। बता दें कि मंत्री आलमगीर आलम को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने अदालत से 10 दिनों के लिए रिमांड की मांग की थी, लेकिन प्रभात कुमार शर्मा की विशेष अदालत ने 6 दिनों के लिए रिमांड पर लेने की अनुमति दी है। वो 22 मई तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। आज उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार में रखा जाएगा। कोर्ट ने आलमगीर को सांस लेने में दिक्कत की समस्या की वजह से ऑक्सीजन की व्यवस्था करने को कहा है। इससे पहले उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां समर्थकों ने जमकर नारे लगाए। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार देर शाम 15 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया गया, जहां चिकित्सकों की टीम ने उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ बताया। इसके बाद उन्हें दवाई दी गई। इससे पहले बुधवार शाम जैसे ही मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किए जाने की सूचना मिली, ईडी कार्यालय के बाहर गहमा गहमी तेज हो गई। आपको बता दें कि मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किए जाने के बाद पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां ईडी की ओर से 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। हालांकि प्रभात कुमार के बेंच ने 6 दिनों के रिमांड पर आलमगीर आलम को भेज दिया है। अब अगले 6 दिन तक यानी 22 मई तक प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ करेंगे। आपको बता दें कि 14 मई और 15 मई को मिलाकर कुल 15 घंटे आलमगीर आलम से पूछताछ हुई थी। 15 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी दफ्तर के बाहर गहमा गहमी तेज हो गई थी। ईडी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अगले सुबह यानी आज के दिन पीएमएलए की विशेष अदालत में आलमगीर आलम को पेश किया गया, जहां ईडी की ओर से 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने 6 दिनों की रिमांड की मंजूरी दे दी और 6 दिनों के लिए अब मंत्री आलमगीर आलम ईडी के अधिकारियों के सवालों का सामना करेंगे। मामला टेंडर घोटाले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हम, ये आलमगीर आलम के रिमांड कॉपी का तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि मंत्री आलमगीर आलम अब अगले 6 दिनों तक यानी 22 मई तक ईडी के रिमांड पर रहेंगे और रिमांड की कॉपी की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये कोर्ट के द्वारा दी गई रिमांड की कॉपी है। और आपको हम बताते चले कि ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर घोटाले से जुड़े मामले में मंत्री आलमगीर आलम को 15 घंटों की पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 16 तारीख की सुबह यानी आज की सुबह मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद कोर्ट ने ईडी को 6 दिनों की रिमांड दी। अब अगले 6 दिनों तक यानी 22 मई तक मंत्री आलमगीर आलम से ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। चलिए अब आपको सुनाते हैं मंत्री आलमगीर आलम के अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा है। यहाँ के स्टाफ के यहाँ से उन सब ग्राउंड्स को सारा उन लोगों का स्टेटमेंट के बेसिस पे, इनका स्टेटमेंट के बेसिस पे बताया गया था कि इनके खिलाफ में ऑफेंस बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का, और वो सारा पैसा इन्हीं का है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अरेस्ट किया और उसी के बेसिस पे हमने रिमांड मांगा। अभी जब से आप ऑर्डर करेंगे, अभी हम लोग को केवल बोले हैं 6 दिन के लिए रिमांड दे रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।